हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि टैरेट रीडिंग टैरेट रीडर और टैरेट रीडर्स गॉड नहीं है और टैरेट रीडिंग जो है वो सब कुछ नहीं है। एंड टैरेट रीडिंग हमें गाइडेंस देती है एंड कभी-कभी हमें मिसगाइड भी करती है। मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज़ हम जो जनरल रीडिंग सुनते हैं वो हमारी सिचुएशन से बहुत बार रेज़ोनेट नहीं करती है। और इसके अलावा हमारी रेज़ोनेट करना बहुत इल्यूज़नरी हो जाता है बिकॉज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आजकल स्ट्रेस हो रहा है, तो आप मुझे बताइए 100% में से कौन बंदा ये नहीं मानेगा कि उसको स्ट्रेस हो रहा है? तो वही डॉक्टर के पास जाओगे और आपने डॉक्टर को कोई बीमारी बताई, तो डॉक्टर आपको पहले बोलेगा, "ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो क्या?" तो मुझे बताइए कि कौन है ऐसा बंदा जो कहेगा, "नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं लेता।" आजकल के ज़माने में। सो सिमिलरली मैं ये नहीं कह रही कि वो टैरो रीडर गलत है हम लोग या फिर कोई और भी टैरो रीडर गलत है या फिर डॉक्टर्स गलत है। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो सबको रेजोनेट करती ही करती हैं। जो लोग रीडिंग देखते हैं वो ज़्यादातर इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उनके पर्सन्स जिनको वो प्यार करते हैं वो उनके साथ इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, उनके साथ कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं इस डायरेक्ट रीडिंग में, तो बहुत लोग आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट इसको एक लाइफ मतलब इसको बहुत ओवर इम्पोर्टेंस मत दीजिए। इसको एन्जॉय करिए, इसको गाइडेंस की तरह देखिए। मैंने जो इसमें किया है, मैंने हर तरह का फ़ेज़ टैरो रीडिंग के साथ गुज़ारा है पर्सनली। मैं टैरो रीडिंग को अपना पूरे जीवन का आधार बनाया था। मैं पूरे दिन टैरो रीडिंग्स देखती थी। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया, मैं टैरो सीखने में इंटरेस्ट आ गया मुझे, मैं सीखने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मैं टैरो रीडिंग को थोड़ा लाइटली लेने लगी, अच्छा है तो लेती थी और मैं केवल उन्हीं हीलर्स को सुनती थी, केवल उन्हीं टैरो रीडर्स को सुनती थी जो कि मुझे अपने लेवल के लगते थे, जो कि मुझे हील्ड लगते थे, जो कि ट्रॉमेटिक बातें करते थे वो मैंने उनको छोड़ दिया धीरे-धीरे। तो ये मेरी हीलिंग का जर्नी था कि मैंने टैरो रीडिंग की जर्नी बहुत अच्छे से, बहुत ही वैरायटी में प्रोसेस अपनी करी है। सो मैं हर तरह की ऑडियंस रह चुकी हूँ। एक ऐसी ऑडियंस जो पागल थी टैरो रीडिंग के प्रति, एक ऐसी ऑडियंस जो कि बहुत सोच समझ के टैरो रीडिंग सुनती है, एक ऐसी ऑडियंस जो अब ट्रॉमेटिक और मिसगाइड करने वाले टैरो रीडर और एक्चुअल टैरो रीडर्स में फ़र्क करना चाहती है। एक्चुअल मीन्स कि जो कि मुझे कोई यूज़फुल मेरी लाइफ़ में आगे बढ़ने में मदद करे। भई टैरो रीडिंग का फ़ायदा तभी है जबकि हमारी ग्रोथ हो। मगर ऑब्वियसली हम बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब ऐसे त्रस्त होते हैं हम लोग, जिसमें हम देख रहे होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी ग्रोथ हो कि ना हो, हमें बस वो मोमेंट में एक सहारा चाहिए। तो अनफॉर्च्युनेटली आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे पास ना दोस्त हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना फैमिली हैं। हम उनको भी अपनी चीज़ें नहीं बता सकते। हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हमें टैरो रीडर ही एक सहारा मिल सकता है। तो वो एक तरह का सहारा होता है, चाहे वो इल्यूज़नरी सहारा हो, चाहे वो कैसा भी सहारा हो, वो एक तरह का वो सहारा देता है, वो भी फ़िक्शनल सहारा देता है। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल सेड एंड डन, बट टैरोट रीडर आर नॉट गॉड बिकॉज़ टैरोट ज़रूर एनर्जीज़ चेक करता है, बट वो भी उतनी ही एनर्जी चेक करता है जितना कि भगवान चाहता है हमें चेक करना। अगर अब भगवान नहीं चाहता कि आप सही टैरोट रीडिंग, मैं ये नहीं कह रही कि टैरोट रीडिंग की भी एक लिमिट है। अगर आप बोलो कि 10 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, तो टैरोट रीडर आपको नहीं बता सकता। और इवन टैरोट रीडर्स क्या भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में उनको सिचुएशंस क्लियर नहीं है। अब मुझसे पूछा जाए कि मेरी लाइफ में 1 महीने बाद क्या होगा? क्या मुझे पता होगा? नहीं। बिकॉज़ बिकॉज़ इट्स नॉट कि आई एम अ बैड टैरोट रीडर एंड आई कैनॉट पिक एनर्जीज़। थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर्स। हमारे जानना ज़रूरी नहीं है और ना हमें कहीं ऑप्शंस मिलते हैं। आपको केवल उतना ही जानने को मिलता है जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। तो हर चीज़ जानना ना ज़रूरी है, हर चीज़ समझना ना ज़रूरी है और ना ही डायरेक्ट रीडर को पता होती हैं वो चीज़ें। एंड बिकॉज़ एनर्जीज़ जो हैं बहुत चेंज होती हैं, एनर्जीज़ चेंज होती हैं। एनर्जीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, 10 मिनट बाद मैं आपसे बात करूँगी तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। फ्री विल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम क्या वर्क कर रहे हैं, सरेंडर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डेफ़िनेटली मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि अगर आप दुखी हो, आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट रीडिंग नहीं देखो। मैंने तो अपना बहुत समय लाइफ़ का ऐसा काटा है, जो मेरे सहारा जो था मेरे आगे बढ़ने का केवल डायरेक्ट रीडिंग्स ही थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ? चाहे जो भी था, जैसा भी था, केवल डायरेक्ट रीडिंग ही मुझे आगे बढ़ाती रही कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। ऐसा समय मैंने काटा है और क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप डायरेक्ट रीडिंग सुनना कोई बुरा नहीं है, पूरे दिन भर भी सुनना बुरा नहीं है।
मगर ये समझिए कि कभी ना कभी ऐसा वक़्त आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, अब हो गया, अब थोड़ा-सा अब मैं सँभल गया हूँ, मैं सँभल गई हूँ, अब मैं अपनी लाइफ़ पे ध्यान दे सकता हूँ, अब मैं टैलेंट को थोड़ा-थोड़ा छोड़ सकता हूँ। तो वो चीज़ हमें अपनानी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा छोड़िए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल टैलेंट रीडिंग ही देखो, और कई लोग मतलब कई लोग कहते हैं कि टैलेंट रीडिंग बिल्कुल छोड़ दो, तो वो भी मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी। मैं पर्सनली मैं एकदम छोड़ने की चीज़ें बिलीव नहीं करती। मुझे मोटिवेशन मिलता है आज भी मैं बहुत प्यारे-प्यारे टैलेंट रीडर्स को सुनती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टैलेंट रीडर माय सेल्फ, बिकॉज़ मुझे उनकी एनर्जी से हीलिंग मिलती है। इट्स नॉट लाइक कि वो क्या बोल रहे हैं, कई बार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेज़ोनेट नहीं करती सिचुएशन, बट मुझे उनकी बोलना, उनका जो हील्ड हैं, उन्होंने अपने पे जो वर्क किया है, वो मुझे उनकी आवाज़ से पता चलता है। वो आवाज़ मेरे को दिल को तृप्ति देती है कि हाँ, कोई बंदे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ़ में एक कंप्लीट इनर वर्क किया है, जो कि आज मुझे गाइड कर सकते हैं, जो आज मेरे से ऊपर हैं, जो मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते, जिन्होंने लाइफ़ में कुछ पाया है, जो कि मैं बिना उनकी डायरेक्ट रीडिंग में डीप जाकर उनसे ग्रहण कर सकती हूँ। दैट पीस, दैट विज़डम मैं ग्रहण करती हूँ। सो वही बस एक ही बात बोलनी थी लास्ट में कि टैरो रीडर्स भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान भी सब अपने बंदों को उतना ही टैरो रीडर्स को भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन देता है रीडिंग के थ्रू, जितनी सब तक पहुँचनी चाहिए। एक-एक क्षण की, एक-एक पल की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। उस समय की एनर्जीज़ चेक होती हैं, कुछ समय आगे तक की एनर्जीज़ चेक होती हैं। दैट्स ऑल दैट टैरो डज़, बट टैरो इज़ ब्यूटीफुल एट द एंड ऑफ इट। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन माय लाइफ। टैरो ने मुझे बहुत बार सँभाला है, कुछ ऐसी-सी चीज़ें बताकर जो कि मैं टूटने वाली थी, जिस समय मैं ख़त्म होने वाली थी, मेरी जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती, बिकॉज़ आपको बाहर साथ के लोग को कुछ नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो टैरो के थ्रू आपके साथ एक ऐसी शक्तियाँ कनेक्ट करती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, कुछ होगा, कुछ होगा। तो ये अगर हम एक तरीका है, जस्ट मेरा डॉगी बाहर मुझे आवाज़ देने लग गया है। एक तरीका है जस्ट टू कनेक्ट विद सुपरनैचुरल पावर्स, जो हमें कहीं न कहीं सँभाल लेती है। सो इट्स ब्यूटीफुल एंड बट इन मॉडरेशन, एंड अपना फ्री विल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और टैरो को भगवान ना मानना। भगवान है, बट भगवान भी आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। बार-बार भगवान से एक ही क्वेश्चन पूछोगे, तो भगवान कहेगा बेटा कर्म तो करो। क्वेश्चन ही पे क्वेश्चन एक ही पूछा, पूरे दिन भर तुम एक ही चीज़ पूछे जा रहे हो। कभी-कभी सरेंडर भी करना पड़ता है, बेटा ऐसा है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। इट्स ओके, इट्स ओके। किस्मत खराब चल रही है, इट्स ओके। हाउ डज़ इट मैटर क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएँगे? कुछ भी तो नहीं। कितना फ़ेम लेके आए थे यहाँ पे? कितना पैसा लेके आए थे? डज़ इट मैटर? एट द एंड डज़न्ट। ओके, थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय।